विश्व शांति दूत एवं कथावाचक श्री पूज्य देव की नंदन जी महाराज ने प्रेस वार्ता का आयोजन पांडुनगर में किया। बता दें कि महाराज ने आगरा की सीढ़ियों पर ठाकुर जी की छवि होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगरा में इस प्रकरण को लेकर मई में न्यायालय में वाद भी दाखिल किया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। महाराज ने कहा कि 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कोर्ट से 21 सितंबर तक की तारीख मिली है। अगर भाईचारा की बात करने वाले अगर मानवता को मानते हैं तो 7 सितंबर तक सीढ़ियों पर पैर रखकर ना निकलें। महाराज ने कहा कि मैं उन सभी से अपील करूंगा और निवेदन करता हूं कि सनातनियों की बात का मान रखना और रखते हुए सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। और क्या कुछ कहा महाराज ने, आप भी सुनिए। कानपुर से हरिशंकर शर्मा की रिपोर्ट। नीचे गाड़ दिया, जिससे हम सभी सनातनियों का अपमान सदियों तक किया जा सके। हम लोग आगे अगर अभी भी इस चीज़ को नहीं कहेंगे तो आगे भी सदियों तक होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कहाँ है क्या है। तो उसने जिस उद्देश्य के लिए किया था कि सनातनियों का अपमान होता रहेगा, इनके भगवान का अपमान होता रहेगा, सदियों तक ये चीज़ें बनी रहेंगी आदि आदि, तो इसी बात को लेकर हमने ये केस किया आगरा में। केस करने से पहले हमने 5 दिन का समय दिया भाईचारे के लिए, क्योंकि हमारे भारत में भाईचारा बहुत है। आप लोग जैसे देखते हैं कि बहुत गंगा जमुना बह रही हैं यहाँ पर, और भाईचारे को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, अगर हम लोगों के साथ कुछ अन्याय होता है तो भाईचारा खतरे में नहीं आता है, लेकिन जब दूसरों के साथ एक बात भी कर दें या संविधान के तहत कोई काम भी कर दें तो भाईचारे पे झट उंगली उठने लग जाती है, क्योंकि हम लोग तो भाईचारा निभा नहीं रहे। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि हिंदुस्तान से ज़्यादा भाईचारा पाकिस्तान में निभाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 23% से 1-2% ही रह गए भाईचारे, बाकी का 23% में सब के सब उड़ गए। और जो हिंदुस्तान का भाईचारा खतरे में, वो इतना खतरे में है कि जो 1% थे वो आज 18-19% हो गए। तो ये जो है सब क्या नाम है, भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब हम लोग घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मुझे पिछले 5 महीने से ये भाईचारा मिल नहीं रहा है। गंगा, ना तो गंगा दिख रही है ना जमुना दिख रही है। हम तब से ढूंढ रहे हैं गंगा जमुना को कि कहाँ है गंगा, कहाँ है जमुना। पहले 5 दिन का समय दिया था हमने कि भाई हम जो है आप आओ, भाईचारा निभाते हो तो हमारे इष्ट की छवि जो है वहाँ नीचे है, और एज ए भाईचारे के नाते तुमको ये चाहिए कि तुम कहो कि अगर है तो चेक करा लो, क्योंकि आजकल ऐसी मशीन आती हैं जहाँ से आपको खोदना नहीं पड़ेगा। और ये मस्जिद की बात नहीं है, ये सीढ़ियों की बात है, एंट्रेंस की बात। तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। 5 दिन का समय दिया था, 11 मई को हमने वो केस डाला। 5 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और 5 दिन छोड़ो 5 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोर्ट में जो संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट में गए, तारीख पे तारीख चल रही है। अभी जब 5 महीने होने को हैं तो अब अचानक से उन्हें याद आया, और वो जब अब पहुंचे कि भैया हमें तो नोटिस नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला। अब ये गुमराह किया जा रहा है कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। वो गुमराह क्यों किया जा रहा है, आप समझिए इस बात को। नोटिस भेजे, बोले हमें नहीं मिले। पर्सनल मैसेंजर भेजा, बोले हमें नहीं पता। तो ये कोर्ट का अपमान है कि नहीं? आप कोर्ट के व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि हमें कोर्ट का मैसेंजर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? नोटिस नहीं मिला। ऐसा पूरे टीवी चैनलों पे आप लोगों ने जम के चलाया है, हर एक टीवी चैनल पे इसकी खबर है, पर उनको खबर नहीं है। तो ये कोर्ट के आगे झूठ बोलना, कोर्ट को गुमराह करना, और 5 महीने तक कोर्ट की बात की अवहेलना करना, न जाना, या गए तो वहां जाके झूठ बोलना, ये कोर्ट को गुमराह करने जैसा है। और है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट से झूठ बोला जा रहा है। चलो अब आ भी गए तो आप उससे ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। हम चाहते थे कि कृष्ण जन्मभूमि जो कन्हैया केशव देव जी हैं वो सीढ़ी में है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, 7 सितंबर की कृष्ण जन्माष्टमी है। हम ये चाहते थे कि कम से कम उससे पहले ये पता चल जाए कि वहाँ भगवान की छवि है कि नहीं।
अगर है तो हम अपने भाइयों से फिर एक बार भाईचारे की कोई बात करें कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन अब क्योंकि 21 सितंबर अगली डेट डाल दी है, तो उससे हम सिर्फ एक और आज हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट की बात हमारे सिर माथे। कोर्ट का पालन, उनकी बात का हम पालन करते हैं, उनकी बात का हर सम्मान करते हैं। लेकिन एक निवेदन हम जो कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं उनसे, जो हमारे भाईचारे गंगा जमुना की हम लोग बात करते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जब तक अभी भी अगर हम भाईचारे की बात करें कि गंगा जी आ रही हैं, जमुना जी बह रही हैं, तो एक और बात हम सबके सामने है, वो ये है कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। क्या ये संभव है कि जन्माष्टमी तक भाईचारे के नाम पे आप उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? अब से लेके प्रयोग न करें। ये आप भाईचारे की पहल कर सकते हैं कि जब तक या तो 7 सितंबर तक, और वो संभव है तो हम बोले जन्माष्टमी तक हम वो सीढ़ियां यूज नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों की, सनातनी भाइयों की बातों का, उनकी भावनाओं का, उनके धर्म का, उनके इष्ट का सम्मान करेंगे। होना तो ये चाहिए, जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर इतनी बात है कि पूरा 100 करोड़ हिंदू भगवान श्री कृष्ण को पूजता है, तो हम उन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करें। वो अपने मन से भी, इसी को मानवता कहते हैं ना, इसी को भाईचारा कहते हैं ना। तो आज मैं आप सबके माध्यम से ये अपील उन लोगों से कर रहा हूं, आप ही उन भाईचारे को ढूंढ लाएं और उनसे कहें, उन्हें बताएं कि भैया 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, अभी से लेके तब तक, या जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक आप उन सीढ़ियों का प्रयोग एज ए ह्यूमन बीइंग न करें, ऐसे सनातनी के अपमान की दृष्टि से न करें। अगर ये संभव हो, ये मैं भाईचारे की एक और प्रार्थना कर रहा हूं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से। क्योंकि कोर्ट की बात का हम आदर कर रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा करेंगे, जो कोर्ट कहेगा हमें तो वही पालन करना है। पर ये बात हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने 21 तारीख दी है और 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्या ये संभव है कि हमारे जो भाईचारे की बातें करने वाले, बीन बजाने वाले लोग हैं, हम 100 करोड़ सनातनियों की भावना का सम्मान करेंगे और उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? ये हम आप सबके माध्यम से कहना चाहते थे। धन्यवाद।